प्रकार अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, यहाँ पे देखो चौथा। अब सॉल्व करेंगे ए एन की पावर क्या है, देखो 2n माइनस 3/6 दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैं रखूँगा n का मान, सॉल्व है। ठीक है, अब मैं रखूँगा n का मान 1 क्योंकि 5 पद निकलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a1, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3/6। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 1 जा 2 माइनस 3/6। 3 में 2 घटा दूंगा, मालूम है 2 में 3 नहीं घटेगा, 3 में 2 घटेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह आएगा -1/6 क्योंकि 3 में प्लस का है, माइनस का, और 2 में प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और हमेशा माइनस का साइन आता है क्योंकि बड़ा का साइन हमेशा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इसी प्रकार n इज इक्वल टू रखूँगा मैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 3/6 1/6। अब यहाँ पे रखूँगा n का मान 3, तो यहाँ पे आ जाएगा a3, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो 3 दूना 6 में 3 घटाओ तो आंसर, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा बटे 6, इसको काट दो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसी प्रकार n का मान रख दो 4, तो आ जाएगा a4, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 गुणे 4 माइनस 3/6। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे गुणा कर दो, 4 दूना 8 माइनस 3/6। समझ में आया। और इसको जब मैं घटाऊंगा तो 6 में 8 में 3 घटाओगे तो 5 और बटे में 6, इसका आंसर ही आ गया। अब बचा हमारा n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा a5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 पंचे 10 माइनस 3/6, अर्थात 6 में अगर 3 घटाएंगे तो आएगा 7/6। ये हमारा आ गया। अतः 5 अनुक्रम क्रम से कौन कौन सा है लिख देंगे। -1/6 पहला, 1/6 दूसरा, 1/2 तीसरा, 5/6 चौथा, 7/6 पांचवा। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, होपफुली समझ में आ गया होगा।